हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आपको अभी तक के हमारे सभी वीडियो कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माता के शक्तिपीठों के बारे में। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। आमतौर पे 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तो चलिए इन शक्तिपीठों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है हिंगलाज। कराची से 125 किलोमीटर दूर है यह शक्तिपीठ। यहाँ माता का सिर गिरा था। दूसरा है सरकरे। पाक के कराची में ही यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की आंख गिरी थी। इस शक्तिपीठ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सुगंधा बांग्लादेश के शिकारपुर के पास दूर सोंद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माता की नाक गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सुनंदा व भैरव को त्रयंबक कहते हैं। चौथा नंबर है महामाया। भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंधीश्वर कहते हैं। इसके बाद है ज्वालाजी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालाजी के पास माता जी की जीभ गिरी थी। इसे ज्वालाजी का स्थान कहा जाता है। त्रिपुर मालिनी। पंजाब के जालंधर में देवी तालाब जहां माता का बाया वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति त्रिपुर मालिनी व भैरव को भीषण कहा जाता है। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम जहां माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। महामाया नेपाल में गुजरेश्वरी मंदिर जहां माता के दोनों घुटने गिरे थे। इसकी शक्ति है महशिरा और भैरव को कपाली कहते हैं। दाक्षायणी तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव अमर। इसके बाद शक्तिपीठ में है विरजा। उड़ीसा के विराज में उत्कल में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति विमला व भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। गंडकी नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर जहां माता का मस्तक गिरा था। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी व भैरव चक्रपाणी है। बहुला पश्चिम बंगाल के अजय नदी पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला व भैरव को भिरूप भी कहते हैं। उज्जैनी पश्चिम बंगाल के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा के राधा किशोरपुर गांव के माता बाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी व भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। भवानी बांग्लादेश चंद्रनाथ पर्वत पर छतराल में माता की दाईं भुजा गिरी थी। भवानी इसकी शक्ति है व भैरव को चंद्रशेखर कहा जाता है। भ्रामरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में त्रिस्रोत नामक जगह पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर कहा जाता है। कामाख्या मंदिर असम के कामगिरी में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनिना भाग गिरा था। कामाख्या इसकी शक्ति है और भैरव को उमानंद कहते हैं। प्रयाग उत्तर प्रदेश के प्रयाग के संगम तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। जयंती बांग्लादेश के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाईं जांघ गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर कहते हैं। युगाधा पश्चिम बंगाल के युगाधा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था।
इसकी शक्ति है भूतधात्री और भैरव को क्षीरखंडक भी कहा जाता है। कालीपीठ कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। किरीट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के किरीट कोण ग्राम में माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला व भैरव को संवंत्र कहते हैं। विशालाक्षी यूपी के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। शक्ति है विशालाक्षी, मणिकर्णिकी और भैरव को काल भैरव कहते हैं। कन्याश्रम में माता का पृष्ठ गिरा था। इसकी शक्ति है स्वर्णी और भैरव को निमिष कहते हैं। सावित्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव को श्राणु कहते हैं। गायत्री अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान पर गायत्री पर्वत है, जहां माता के 2 मणिबंध गिरे थे। इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। श्रीशैल बांग्लादेश के शैल नामक जगह पर माता का गला गिरा था। इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को संबरानंद कहते हैं। देवगर्भा पश्चिम बंगाल के कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रूरू कहते हैं। कालमाधव मध्य प्रदेश के सोन नदी के तट पर माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। शोण देश मध्य प्रदेश के शोण देश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। इसके बाद है शिवानी। यूपी के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहा जाता है। वृंदावन मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुक्ष और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहा जाता है। नारायणी कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम जगह पर सुचिति तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के दांत गिरे थे। इसकी शक्ति है शक्ति नारायणी और भैरव है संहार। वाराही पंचसागर में माता के निचले दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है वाराही और भैरव को महारुद्र कहा जाता है। अपर्णा बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इस जगह को अपर्णा और भैरव को वामन कहा जाता है। श्री सुंदरी लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहा जाता है। कपालिनी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। अवंती उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के पास भैरव पर्वत पर माता के होठ गिरे थे। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर में स्थित गोदावरी नदी के पास जन स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को वृत्ताक्ष कहा जाता है। सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास वाता के वाम अर्थात गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। गोदावरी तीर यहाँ माता के दक्षिण खंड गिरे थे। इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। कुमारी बंगाल के हुगली नदी के किनारे माता का दायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहा जाता है।
उमा महादेवी भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। कालिका पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्थित स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। जय दुर्गा में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभीरू कहा जाता है। महिषा मर्दिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में पापहर नदी के किनारे माता का मनह गिरा था। शक्ति है महिष मर्दिनी व भैरव वक्रनाथ के नाम से जाना जाता है। यशोशेश्वरी बांग्लादेश के खुलना जिला में माता के हाथ और पैर गिरे थे। यहाँ की शक्ति है यशोशेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। फुल्लरा पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर 28 स्थान पर माता के होस्ट गिरे थे। इसकी शक्ति है फुल्लरा और भैरव को विश्वेश भी कहते हैं। नंदिनी यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नंदीपुर स्थित बरगद के पेड़ के पास माता का जो हार है, गले का हार गिरा था। शक्ति नंदिनी है और वह भैरव नंदिकेश्वर है। इंद्राक्षी यह शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। यहाँ माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहते हैं। अंतिम शक्तिपीठों में से है अंबिका। यहाँ माता के पैर की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहा जाता है। तो ये थे हमारे 52 शक्तिपीठों 52 शक्तिपीठ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।